हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आज आपकी कक्षा की गणित की अध्याय 6 गुणज एवं गुणनखंड के दूसरे वीडियो को लेकर आया हूँ और हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है ना। ये लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, इसको हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे कुछ अंकों का, कुछ संख्याओं की लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, वो सब हम आज देखेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया है बच्चों कि गुणज को हम अपवर्त्य भी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले से बता दिया है। गुणज के बारे में हमने बहुत सारी बातों को पढ़ा है कि गुणज क्या होता है, कैसे बनाते हैं किसी संख्या का गुणज, या पहले से दिया हुआ है गुणज तो हम कैसे पहचानते हैं, वो सारी बातों को हमने देख लिया है। सबसे बड़ा गुणज क्या होता है, सबसे छोटा गुणज क्या होता है, इन सारी बातों को हमने इससे पहले वीडियो में देख लिया है। यदि आप नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है, आप देखकर उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों लघुत्तम समापवर्त्य। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य, इसको हम शुरू करते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है। प्यारे बच्चों, इसके पहले अर्थ को समझिए कि लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लघुत्तम है ना, इसमें लघु उत्तम दो शब्द है। तो लघु का अर्थ है छोटा, ठीक है, और इसके साथ में उत्तम शब्द और है तो उसका अर्थ हो गया सबसे छोटा। तो लघुत्तम शब्द का, पूरे शब्द का अर्थ हो गया सबसे छोटा। क्या हो गया? सबसे छोटा। और समापवर्त्य, ठीक है, तो समापवर्त्य में इसमें है सम शब्द है और अपवर्त्य है। तो अपवर्त्य को मैंने पहले ही बता दिया है बच्चों आप लोगों को। अपवर्त्य का दूसरा नाम क्या है? गुणज। गुणज को ही हमने अपवर्त्य नाम पढ़ लिया है इसके पहले वीडियो में, है ना। तो गुणज को ही हम अपवर्त्य कहते हैं। तो सम अपवर्त्य, समापवर्त्य जो है इसका मतलब है सम अपवर्त्य, और अपवर्त्य को गुणज कहते हैं तो सम गुणज। सम का मतलब क्या होता है? समान, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना है, समान गुणज हो गया। और लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, और इसका मतलब समान गुणज। तो ये लघुत्तम समापवर्त्य का पूरा मतलब हुआ सबसे छोटा समान गुणज। यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ एक लाइन में, सबसे छोटा समान गुणज। सबसे छोटा समान गुणज। गुणज को हम अपवर्त्य भी कहते हैं। तो सबसे छोटा समान अपवर्त्य भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा समान अपवर्त्य, ये लघुत्तम समापवर्त्य का, लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब आप जान लिए, सबसे छोटा समान गुणज होता है। अब आगे देखते हैं कि नीचे एक तालिका बनी है, उसमें 2 और 3 के अपवर्त्यों को, गुणजों को लिखा गया है और पहचानने के लिए कहा गया है। 2 के गुणज और 3 के गुणज कौन कौन से हैं उसको यहाँ पे ऊपर नंबर लिखा हुआ है, उसमें आपको पहचानना है कि कौन कौन सा है और कलर करना है। अब 2 का गुणज कौन सा है? तो 2 का गुणज हमने बनाना सीख लिया है इसके पहले वीडियो में। यदि हम 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे 2 एकम 2 होगा, फिर 2 के साथ करेंगे 2 दूनी 4 होगा, है ना। तो देखिए, जैसे कि ये 2 है तो 2 को रंगीन किया गया है, अर्थात वो 2 का गुणज है। हम 2 के गुणज और कौन सा है देखते हैं, 4 भी आता है ना। ये 4 को भी हमने रंगीन कर दिया, ये 4 भी 2 का गुणज है। फिर 6 आता है 2 के पहाड़ा में, है ना, 2 तिया 6। फिर 2 चौका 8 आता है, तो ये भी 2 का गुणज है। फिर 2 पंचे 10 आता है ना। फिर 2 छिक्का 12 आता है, ये भी है गुणज। 2 सत्ते 14 होता है, ये भी है 2 का गुणज। 2 अट्ठे 16 होता है, यह भी है 2 का गुणज। इस प्रकार से आपको रंगीन कर लेनी है। अब 3 का अपवर्त्य या 3 के गुणज को देखना है हमको। तो यहाँ पे एक बॉक्स रंगीन कर दिया गया है ना, 3। तो हमको आगे रंगीन करना है कि कौन कौन से उसके गुणज है। 3 है, उसके बाद 3 दूनी 6 होता है तो ये वाला है ना। फिर 3 तिया 9 होता है तो यहाँ पे है 3 तिया 9। फिर 3 चौक 12 यहाँ पे है, इसको रंगीन करेंगे। 3 चौक 12, 3 पंचे 15, ये वाला रंगीन, है ना। इस तरह से आपको रंगीन करना है बच्चों। अब आगे आपको पूछा गया है, यहाँ पे देखिए, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 के अपवर्त्य को लिखो। तो 3 के कौन कौन से अपवर्त्य यहाँ पे देखिए, 3 वाले बॉक्स में रंगीन हुआ है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर कहाँ रंगीन हुआ है? 6 में। फिर 6 के बाद 9,
9 के बाद 12, फिर 15, ठीक है, ये हमने लिख लिया। 2 के अपवर्त लिखना है तो सबसे शुरू में 2 है, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, फिर 16, इतने सारे रंगीन किए हैं, है ना। हाँ, क्या कुछ ऐसी संख्याएं हैं, नीचे लाइन में लिखा है ना, क्या कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जो 2 और 3 दोनों की अपवर्त है। तो देखो, जो दोनों की अपवर्त है उसमें ये 6 है जो दोनों में रंगीन है, और कोई ऐसी संख्या है देखो जहाँ दोनों में रंगीन हो एक साथ, तो ये यहाँ पे हमने 6 को देखा जो दोनों में रंगीन है। तो 6 क्या है, 2 और 3 दोनों का अपवर्त्य है। 12 भी दोनों में रंगीन है, तो 12 भी 2 और 3 का अपवर्त्य है। और तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में एक साथ रंगीन हो, ठीक है। तो हमको ज्ञात रखना है कि 2 और 3 के दोनों में जो अपवर्त्य है 6 और 12, यहाँ हमको नीचे में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे 6 और 12 जो दोनों के अपवर्त्य है, यहाँ हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ऊपर 6 और 12 लिखे थे, ठीक है, ऊपर हमने क्या लिखा है, 6 और 12 लिखा है। तो यह संख्याएं 2 व 3 की समान गुणज है या समापवर्त्य है। देखो, हमने 2 के गुणज और 3 के गुणज को अलग अलग रंगीन किया था, लेकिन 6 ऐसे संख्या था जो 3 का भी गुणज था और 2 का भी गुणज था, और 12 भी 2 का भी गुणज था और 3 का भी था। तो दोनों के समान गुणज कहलाएंगे, दोनों के थे, है ना, 2 और 3 दोनों में थे, इसलिए दोनों की समान गुणज कहलाएंगे। और समान गुणज को हम समापवर्त्य भी कहते हैं या समान अपवर्त्य भी कहते हैं। तो इस 6 और 12 में सबसे छोटा समान अपवर्त्य कौन सा है, तो 6 और 12 में तो 6 ही है ना। तो सबसे छोटा समान अपवर्त्य कौन सा है, 6 है, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। यही 2 व 3 का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगा बच्चों, आपको याद रखना है ना, क्योंकि हमने इससे पहले लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषा देख रहे थे कि लघुत्तम समापवर्त्य का अर्थ क्या है, तो सबसे छोटा समान अपवर्त्य। तो समान अपवर्त्य हमको सिर्फ यहाँ पे 2 मिला है, 6 और 12, तो हमको सबसे छोटे वाले को लेना है ना, सबसे छोटे वाला 6 है, यहाँ हमने लिखा 6, तो सबसे छोटा समान अपवर्त्य 6 है। यही 2 और 3 का सबसे छोटा समान अपवर्त्य है, तो सबसे छोटा समान अपवर्त्य को हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। यहाँ पे अलग से बॉक्स में लिखा गया है बच्चों, अतः लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब है सबसे छोटा समान गुणज या सबसे छोटा समान अपवर्त्य, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है बच्चों, आओ 4 व 5 का लघुत्तम समापवर्त्य पता करें, और 4 के अपवर्त्यों को लिख दिया गया है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, इसके बाद और भी आप लिख सकते हैं 48, ये अनंत तक है, बिंदु बिंदु लिखा है, मतलब आगे आप जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा सकते हैं। 5 के अपवर्त्यों को भी लिखा गया है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, इधर आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे 4 और 5 दोनों के अपवर्त्यों को लिख दिया गया है। अब 4 व 5 दोनों के समान अपवर्त्य आपको छांटना है। तो 4 और 5 में देखो यहाँ पे कौन सा है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20 यहाँ 20 है और इसमें भी 20 है। तो समान अपवर्त्य आपको छांटना है, तो यहाँ पे इसीलिए 20 को लिख दिया गया है। 24 नीचे नहीं है, 28 नहीं है, 32 नहीं है, 36 नहीं है, 40 है, दोनों में है, ठीक है। 4 के अपवर्त्य में भी है, 5 के अपवर्त्य में भी है, इसलिए यहाँ पे 40 लिख दिया गया। आगे नहीं है ना। अगर आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो और आपको मिलेगा, है ना, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। यदि हम इसको 44 के बाद इसको 48 करेंगे, 48 के बाद 52, 56, 60, इस प्रकार से यदि हम बढ़ाते चलें तो ये 50 हो जाएगा, फिर 55 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, तो अगली समान अपवर्त्य हमको 60 मिलेगा, ठीक है। तो यदि हम बढ़ाएंगे तो वो मिलेगा, लेकिन जितना यहाँ पे है उतने में हमने 2 समान अपवर्त्य लिख लिए, एक 20 मिला, दूसरा 40 मिला, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है कि 20 और 40 में सबसे छोटा कौन है उसको लिखना है, तो सबसे छोटा समान अपवर्त्य 20 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 20 को लिख लिया।
अतः 20 वह सबसे छोटी संख्या है जो 4 व 5 दोनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। इसलिए 20 क्या है, 4 व 5 के लघुत्तम समापवर्त्य है। ठीक है, आपको याद रखना है 4 व 5 का लघुत्तम समापवर्त्य कौन से है, 20 है। अब आगे और कुछ उदाहरण दिया है, देखिए। अब इसी तरीके से नीचे दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो। उदाहरण दिया है पहला 2 व 5 का निकालना है। ठीक है, जैसा ऊपर दिया हुआ है वैसे निकालना है हमको। तो 2 का हम यहाँ पे लिखेंगे अपवर्त्य को 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, 16, इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। 5 के अपवर्त्य में 5 आएगा, फिर 10 आएगा, 10 के बाद 15 आएगा, 20 आएगा, है ना। इस प्रकार से लिखेंगे, ये आगे बढ़ेगा। अब हमको देखना है कि 2 व 5 के समान अपवर्त्य कौन कौन से है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये 10 है और इसमें भी 10 है, बाकी तो आगे नहीं है। यदि हम इसको 16 को आगे बढ़ाएंगे तो 18 आएगा, फिर 20 आएगा, तो ये 20 मिल सकता है ना। लेकिन अभी जितना है उतने में यदि हम देखेंगे 2 व 5 के समान अपवर्त्य हमको क्या मिला, 10। सबसे छोटा समान अपवर्त्य 10 ही आएगा, क्योंकि इससे छोटा हमको और मिला ही नहीं है। ठीक है, तो 2 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, 10 ही होगा, है ना। सबसे छोटा समान अपवर्त्य होता है वही लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये उत्तर क्या होगा, 2 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य 10। इसी प्रकार से और उदाहरण दिया हुआ है बच्चों 8 व 12 का, इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो 8 व 12 का निकालना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, 8 के अपवर्त्य लिखेंगे। ठीक है, अपवर्त्य, ठीक, 8 आएगा, फिर 16 आएगा, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छिक्का 48, इस प्रकार से लिखेंगे। अब क्या लिखना है, 12 के अपवर्त्य लिखना है। ठीक है, तो 12 के लिखेंगे, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है, 8 व 12 के समान अपवर्त्य को लिखना है ना। तो 8 और 12 के समान अपवर्त्य कौन कौन से हैं जरा देखिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए 24 है और नीचे में भी 24 है, तो एक अंक हमको मिल गया जो दोनों में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 को। और कहाँ है, देखिए 32 नहीं है नीचे में, 40 नीचे में नहीं है, 48 ये भी हमको मिल गया जो दोनों में है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, ये 48। अब क्या करना है, 8 व 12 के समान अपवर्त्य मिल गया। अब हमको करना है 8 व 12 के सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा समान अपवर्त्य को लिखना है। तो सबसे छोटा कौन है, 12, 24 और 48 में 24 है, तो इसको हम लिखेंगे 24 को। और यही क्या है, 8 व 12 के लघुत्तम समापवर्त्य 24 है। ठीक है, इस प्रकार से हमको निकाल के बताना है। ठीक है बच्चों, यदि समझ नहीं आ रहा होगा तो दोबारा देख लेंगे आप वीडियो को रिपीट करके। ठीक है, ये 8 व 12 का लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कुछ है। क्या 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकाला जा सकता है? तो यहाँ लिखना, बिल्कुल निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, 3 रहे 4 रहे जितने भी अंग रहे उसका लघुत्तम समापवर्त्य निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे निकालने के लिए दे दिया गया है 6, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालो। तो 6 का अपवर्त्य लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे आप 6 का पहाड़ा लिखते जाएंगे, 6, 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे। ठीक है, अब 10 का पहाड़ा लिखते जाएंगे, 10 के अपवर्त्य में है ना, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंचे 50, 10 छिक्का 60, इस प्रकार से
लिखते जाएंगे। 15 में 15 एकम 15 है, 15 दूने 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75। इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा, है ना। अब क्या करना है हमको, 6, 10 व 15 के समान अपवर्त्य को छांटना है। तो चलिए हम छांट लेते हैं 6, 10 व 15 के समान अपवर्त्य। देखिए यहाँ पे ऐसी एक संख्या है जो तीनों में रहे, है ना, उसको छांटना है हमको। ये 30 एक ऐसी संख्या है जो तीनों के अपवर्त्य में उपस्थित है, और कोई तो ऐसा नहीं है जो तीनों में रहे, है ना। यदि हम इसको अपवर्त्यों को आगे बढ़ाएंगे तब मिल सकता है शायद, लेकिन अभी जितना है उसमें हम देखेंगे तो 30 है जो तीनों में है, और आगे बढ़ेंगे तो 60 इसमें है और इसमें है, लेकिन ऊपर वाले में अभी नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो मिल सकता है, 6 के अपवर्त्य को आगे लिखेंगे, 6 दाम 60, उस समय हमको मिल सकता है। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो है उसमें केवल 30 है जो तीनों में है। तो यहाँ पे उत्तर में हम लिखेंगे 6, 10 व 15 के समान अपवर्त्य हमको जो मिला उसमें हम लिखेंगे 30। ठीक है। इनका सबसे छोटा समान अपवर्त्य कौन है तीनों का, तो सबसे छोटा 30 ही है, इससे छोटा तो हमको मिला ही नहीं है। अतः 6, 10 व 15 का लघुत्तम समापवर्त्य 30 ही होगा। ठीक है, ये आपको समझना है बच्चों, हैं। यदि आपको कहीं डाउट होगा, वीडियो को दोबारा देखेंगे, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछ लेंगे कि कहाँ पे डाउट है। ठीक है। इसी प्रकार से अपने मन से 2 या 3 संख्याएं और लेना है आपको, और उसको लघुत्तम समापवर्त्य निकाल के देखना है। ठीक है। आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। इसके बाद है बच्चों गुणनखंड। ठीक है। तो गुणनखंड है, ये अगला टॉपिक है हमारा, एक नया टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम कल देखेंगे, कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से लगातार बने रहे बच्चों, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।